आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्यों मसीह भाई बहन रक्षाबंधन के त्यौहार को नहीं मना सकते हैं। कौन सी ऐसा वजह है, क्या कारण है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार और परमेश्वर के विचार के अनुसार और परमेश्वर के रास्ते के अनुसार हमें चलना चाहिए। तब प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 में वचन 19 में कि हम संसार में हैं लेकिन संसार के हैं नहीं। जब हम संसार के हैं नहीं तो हम संसार के जैसे चल नहीं सकते, हम संसार के जैसे कर नहीं सकते, हम संसार के जैसे हम बोल नहीं सकते, संसार के जैसे हम व्यवहार नहीं कर सकते, संसार की रीति रिवाजों में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और उसके साथ साथ अलग किए हुए लोग हैं। दूसरी बात प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं, बार बार अपने मुंह से क्लेम भी करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोई तीज और त्योहार आता है तो क्या वाकई में हमारे जीवन से वो दिखाई देता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि जो हम कहते हैं वाकई में वो हैं और नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो इस वचन के अनुसार से, प्रभु की शिक्षा के अनुसार से हमें नए होने की ज़रूरत है और उन पुरानी रीति रिवाजों में, पुराने सेलिब्रेशन में जो हम प्रभु से पहले करते थे, मसीह में आने से पहले करते थे, उनमें ना करने की ज़रूरत है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1 में प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र करने के लिए इस दुनिया में आए, अर्थात हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, तो हम उसमें स्थिर रहें और ना कि फिर से दोबारा उन बंदिशों में, उन गुलामियों में, उस दलदल में चले जाएं जो पहले मसीह से थे। अर्थात पौलुस साफ लोगों को ये क्लियर करता है, प्रभु का वचन क्लियर करता है कि हमें दोबारा उन रीति रिवाजों में नहीं जाने की ज़रूरत है। और जब हम आगे पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में प्रभु का वचन साफ दोबारा प्रेरित पौलुस के द्वारा कहा गया कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तो आज हमें जांचने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि वाकई में हमारा मन, जब हम कहते हैं प्रभु में विश्वास करता है, हमारी आंखें उस पर लगी, हम उसकी संतान हैं, हमारा नया मन हो गया है, तो क्या हमारा चाल चलन नया हुआ है या नहीं है। यदि हम वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं जो मसीह से पहले करते थे, तो इसका मतलब जुबान तो कह रही कि हमारा मन नया हो गया, लेकिन हमारे कर्म बता रहे हैं कि अभी अभी हम पुराने ही हैं। अर्थात यीशु मसीह को अभी वैसे समझे ही नहीं जैसे हमें और गहराई से समझना चाहिए। प्रभु ने कहा सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। अर्थात जो भाई और बहन अभी भी पुराने रीति रिवाजों में दुनिया के समान चल रहे हैं और उन्हें सत्य की ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत है, सत्य को और गहराई से जानने की ज़रूरत है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आप इन वचनों के द्वारा आशीष पाए हैं और प्रभु के वचन पर आप विश्वास करते हैं तो आप कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि ये भाई और बहन का त्यौहार है। मैं इस पर दो शब्द कहना चाहूँगा कि यदि भाई और बहन का रिश्ता और भाई और बहन का प्रेम
एक धागे से बंधा हुआ है, तो मैं कहूँगा मेरे भाई और बहन, आप भाई बहनों का रिश्ता कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है और ये रिश्ता कोई ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि धागा ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, वो खुल कर गिर सकता है, वो गल कर गिर सकता है, कट कर गिर सकता है। तो हमारे मसीह भाई बहनों की या फिर हमारे अपने भाई बहनों का रिश्ता किसी धागे की डोर पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के आधार पर टिकी हुई है। जैसा कि प्रभु ने कहा कि तू अपने समान सबको प्रेम कर। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। ये आपके वचन हमें हर पल हर घड़ी गाइड करते, लीड करते कि वाकई में एक मसीह जीवन, आपके बच्चे होने का जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि अपने लोगों को अच्छी बुद्धि से, अच्छे ज्ञान से, अच्छी समझ से भर दे, ताकि इन वचनों को समझें और परमेश्वर एक नई रीति से, नए तरीके से प्रभु आपके भले बच्चे बनकर आपकी राह में चलकर आपसे आशीष पा सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय मसीह की।